नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी को आप बाखूबी जानते होंगे, जिन्होंने आगे आकर अगस्त क्रांति का आगाज कर बेरोजगार युवाओं और शोषित वंचित की आवाज को बुलंद करने का काम किया। समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी अनिल गुप्ता के लिए भी आवाज उठाई गई। यह वही अनिल गुप्ता हैं जो बिजली सुधार के दौरान करंट की चपेट में आ गए थे और उस समय इनकी मौत हो गई थी। इसके बाद मामले के विरोध में चक्का जाम किया गया। कई सफेदपोश नेता मौके पर पहुंचे और कई वायदे भी किए गए। 8 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक इस गरीब परिवार के हाथ में कुछ नहीं लगा। परिजनों का तो यह भी कहना है कि अनिल गुप्ता की 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जो करीब 40,000 थी। वह पैसे भी अब तक इस परिवार को नहीं मिल पाए हैं। शासन के द्वारा अब तक मात्र 25,000 अंत्येष्टि के नाम पर ही दिए गए हैं। बच्चे को हमारे 1.5 महीना ख़त्म भाई हो गया, केव सुनवाई कौनो मेरे का नहीं आए। और उसका 10,000 तनख्वाह मिल रहा, तो तनख्वाह के अभी हमको 25,000 रुपया मिली है। उसे 4 महीने तनख्वाह से 25,000 रुपया मिली है। तो चाहे अपना क्रियाक्रम का मान ले, चाहे मान ले कि उसका मजूरिया मिली है। और 4 बजे लाल जी फ़ोन कर रहे जी के आए के बनवाई क्या है। वहाँ लड़का हमार गए 8 बजे, कर वहाँ अंतकाल हो गया। मैं 3 आदमी रहे कि वो आदमियों का मोबाइल लेकर भाग गएगा, का फ़ोन तक नहीं लगाए। दूसरा आदमी आके बताया कि तुम्हारा भाई ख़त्म हो चुका है, करंट मार दिया। और बच्चे का 4 बच्चिए रहे तो एक शादी कर दिए, 3 बच्चिए हैं, एक बच्चा है और छोटा वाला बच्चा है। बच्चे 3 हैं। हम भी विधवा हैं, बहुआ विधवा हुई है। अभी एक लड़का हमारा विकलांग है, कमा नहीं पावत। एक हाथ वाले का करे। अभी लड़का बच्चन के कस का पेट चले। घर और दुआर 16 लड़के का नहीं आए मुझे, कहाँ से चले पावे खर्चा। प्रशासन के द्वारा 1 महीने के अंदर 8 रुपए कुछ भी नहीं मिला। मदद की बात की गई थी, कितना मिला अभी तक आपको? कुछ भी नहीं मिला। 4 आना पैसा नहीं मिला। तो पता है तला तनख्वाह से 25,000 मिली है। तनख्वाह से नहीं मिली 25,000, तो वो मिला चाहिए 40,000, तो 25,000 मिला है। 15,000 हुआ नहीं मिला। बस इतना से अलावा हमको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अनिल गुप्ता के परिवार को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद मुहैया शासन और प्रशासन के द्वारा नहीं कराई गई है। अनिल गुप्ता के परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने की वजह से घर में राशन तक नहीं है। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ जैसा टूट पड़ा है। लेकिन आज अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी अपने साथी प्रियेश पांडे, संजीव पांडे और प्रद्युम्न शुक्ला के साथ अनिल गुप्ता के घर पहाड़ी गए। अनिल गुप्ता के घर के अंदर की स्थिति देखकर कलेजा फट गया। खाने तक को राशन नहीं है। विधवा माँ, विकलांग भाई, अनिल गुप्ता की विधवा पत्नी, 3 बेटियां जिनके अभी तक शादी भी करना है, एक छोटा बेटा मुश्किल में है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक इस परिवार को कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। 4 माह की पेमेंट भी नहीं मिली है। अंत्येष्टि सहायता 25,000 मिली थी, बस बाकी और कुछ नहीं। घटना के दिन विभाग के कुछ बड़े नेताओं के सामने 8 लाख देने का लिखित भरोसा दिया गया था। 30 दिन के अंदर अब तो 45 दिन हो गए, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं आया है। जिम्मेदार गायब हैं। नवरात्रि है, हर तरफ कन्या पूजी जा रही हैं। अनिल की कन्याओं को कोई नहीं पूज रहा है। पीड़ित राजनीतिक ढकोसले की भेंट चढ़ गए हैं। वैसे मामला हाईलाइट हो तो सरकारें हर एक मौत को मुआवजे से तौल देती है, लेकिन यहाँ रोटी के लाले पड़े हैं। घटना के दिन मैं भी था, और जिस तरह से अनिल गुप्ता जी की आर्थिक स्थिति है और जिस तरह की घटना हुई, दोनों को देखते हुए इनके परिजनों ने उनकी आर्थिक सहायता के लिए उनको मऊगंज में रखा था, जहाँ पे एसडीएम, यहाँ के पूर्व विधायक और प्रशासनिक लोगों के सामने डीएमपीईबी ने लिखित में दिया था कि 8 लाख रुपए सहायता राशि इनको 1 महीने के अंदर दी जाएगी। 25,000 केवल अंत्येष्टि सहायता तत्काल दी गई थी, वो ये सहायता से अलग है। अनिल गुप्ता जी का 4 महीने का पेमेंट भी है,
इतनी भी मानवता नहीं आई कि बाकी सहायता अगर नहीं दे रहे हैं तो 4 महीने की उनकी जो तनख्वाह है वो 40,000 होती है, वो तो दे देते। आप सब जैसे देख रहे हैं 3 बच्चियां हैं, विधवा माँ हैं, इन बच्चियों की माँ भी विधवा हो गई, एक विकलांग भाई है, इन बच्चियों का एक छोटा भाई भी है। समाज के लोगों ने अपनी जिम्मेवारी तो निभाई, जैसा बता रहे हैं कि घर गिर गया तो ये जो गुप्ता समाज के लोग हैं, यहाँ पड़ोसी हैं, हर समाज, इन्होंने टीना लगाया, गेट लगाया, लेकिन प्रशासन का निकम्मापन, मानवता कैसे मर गई, 1 रुपये मदद नहीं दी गई। और अगर नहीं लड़ेंगे तो हमको तो नहीं लगता कि कुछ देंगे। इसलिए मेरी आपके माध्यम से, विंध्या टाइम्स के माध्यम से सभी से प्रार्थना है कि आप सब इनकी सहायता के लिए आइए। 9 दिन चल रहे हैं माता के नवरात्रों के। इस घर में 3 देवी रूपी जो बेटियां हैं, आजकल घरों में भी कन्या पूजन होगा, इनकी कोई नहीं सुन रहा। मेरा आपके माध्यम से है कि जो ढकोसले चल रहे हैं, फर्जी भाषणबाजी हो रही है, वो बंद करके इनकी मदद के लिए लोग आएँ। और उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो हमसे खुद उलझ रहे थे, वो कहाँ गए? वो आगे आए और इनकी तत्काल सहायता की जो बात थी, वो 5,000 पीड़ित के परिजनों को पेंशन, और जो अनिल गुप्ता जी की विधवा हैं उनको कलेक्टर रेट पे नौकरी देने की बात हुई थी, वो तत्काल दी जाए। नहीं, इन बच्चियों के साथ, इन माँ के साथ कलेक्ट्रेट गेट के सामने आमरण अनशन होगा, ये खुद करेंगे। इनके घर में अंदर आपने देखा है 1 दिन का अनाज नहीं है। 1.5 महीने से ज़्यादा का समय बीतने वाला है। ये कहा गया था कि 1 महीने के अंदर सहायता मिल जाएगी। अभी बच्चे बता रहे थे कि हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पड़ोसियों की मदद से इनके